अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब मैंने ये केक बनाए थे जी, 4 पाउंड का केक बनाने थे, 2-2 पाउंड की, यानी कि 4 पाउंड की रेसिपी मैंने बनाई है, 2-2 पाउंड मैंने केक बनाने थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। इसके लिए मैंने अंडे लिए हैं जनाब 8। अब आपको ना ज़रा मैं एक चीज़ बता दूँ कि सोने अंडों का जो वज़न होता है ना वो किस तरह मैटर करता है। जैसे देखो मैंने अंडा तोड़ा, मैंने बाउल में डाला, 50 ग्राम का अंडा हो गया, ठीक है, इसका वज़न है। अब पहले जो मैंने अंडा तोड़ा था वो तकरीबन 59, यानी कि समझो 60 ग्राम का अंडा था विदाउट शेल। तो अंडों के वज़न भी वही बड़े फ़र्क आ रहे हैं। अब ये 55 ग्राम का एक आया, एक 51 ग्राम का आया। तो अक्सर हमारी रेसिपी में जो मेजरमेंट्स में चेंज आता है या उसके वेट में चेंज आता है वो अंडों के वज़न से भी आता है। स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है ना अंडों का, वो छिलकों के बगैर यानी शेल के बगैर उसको जब आप बर्तन में डालो तो 50 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। उससे नीचे जो होता है ना फिर वो छोटा अंडा काउंट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, तो चीनी हमारी एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली जो हमारी रेसिपी है उस हिसाब से 320 ग्राम हमारी चीनी जाएगी, ठीक हो गया। तो अब ये जब मैं इसमें से निकाल रही थी तो वो 19 होती जा रही थी, 18 होती जा रही थी, जब मैं डाल रही थी 23 होती जा रही थी। मैं कहा चलो ठीक है 323 ग्राम ही डालो यार, किस्सा मुकाओ, रोला ख़त्म करो। मैंने उसमें से निकाला। अब ये देखिए अंडे हैं 8 और इसमें 320 ग्राम गई है चीनी। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस डाल देंगे। आजकल प्राइम कुजीन का यूज़ कर रही हूँ मैं, वो आपने तकरीबन 3-4 ड्रॉप डाल देने, बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आपके केक में अच्छा अरोमा आ जाता है, ज़्यादा ढक्कन भर भर के डालने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे आदत है कि मेरे पास 2 वनीला एसेंस होना तो मैं दोनों ही तकरीबन डालना पसंद करती हूँ, तो मैंने मिलेनियम का भी डाल दिया आधा ढक्कन, ठीक है। आप 1 टीस्पून डाल सकते हो। अच्छा जी, वनीला पॉट्स भी मिलती हैं, वो मेरे हाल से एक वनीला पॉट जो है 800 रुपये की मिलती है। वो थोड़ी महंगी भी होती है, रीयूज़ भी हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके टेस्ट का इन एसेंस के साथ कंपैरिजन नहीं होता। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता दूँ, वनीला एसेंस जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जबकि जो एक्सट्रैक्ट होता है ना वनीला एक्सट्रैक्ट, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ओरिजिनल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि हमारे यहाँ थोड़ा कम मिलता है, और हमारे लिए इकोनॉमिकल वनीला एसेंस होता है, ठीक है। अब आप ये देखो सोने, मैंने इसको फुल स्पीड पे बीट करने के लिए लगा दिया है। ये मेरा स्टैंड मिक्सर है सिल्वर क्रस्ट का, इसके बाउल की कैपेसिटी है 7 लीटर, और जनाब ये मैंने बहुत साल पहले लिया था 21,000 का, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिल्वर क्रस्ट अच्छी कंपनी है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब ये देखें जनाब, साथ ही आप पीछे हाथ देखें, पीछे हाथ कह रही हूँ जैसे पंजाबी में कहते खब्बे हाथ देखो तुसी थोड़ा। तो ये जनाब मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल मैंने लिया है जनाब 160 ग्राम, ठीक है। 8 अंडे थे, एक अंडे के लिए जाता है 20 ग्राम ऑयल। 8 अंडे से तो हमने डाला 160 यानी कि 160 ग्राम। अब मैं ले रही हूँ जनाब मैदा हम लेंगे तकरीबन 320 ग्राम मैदा लेंगे, और हम जो है इसके अंदर 2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर के, क्योंकि एक अंडे के लिए हम डालते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो कि रेसिपी आप बहुत दफ़ा सुन भी चुके हो। अच्छा सुने, अब देखो, अब आप इसी रेसिपी को चॉकलेट में करना चाहते हो तो जैसे हम एक अंडे के लिए 40 ग्राम मैदा यूज़ करते हैं, आप 40 ग्राम की बजाय 35 ग्राम मैदा लोगे, और उसके बजाय जो 5 ग्राम बचेगा आप उसको रिप्लेस कर दोगे 5 ग्राम कोको पाउडर से, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ आ गई। और ना अच्छा, उसके बाद जो है क्या मैं बताने वाली थी, हाँ, हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब अंडों को बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं करना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अंडों को फ्लफ़ी कर देते हो ना तो वो क्या हो जाता है कि वो साइडें छोड़ देता है। जब बेक होता है ना आपका वनीला केक, वो अपनी साइड्स छोड़ देता है, ठीक है। अब ये देखो मेरा जो अंडे थे अच्छे बीट हो गए थे, लेकिन देखो अभी थोड़े रनी फॉर्म में आपको लग रहे होंगे ना, लेकिन इतना भी रनी नहीं करना कि आपका केक डेंस हो जाए, क्योंकि अगर आपके अंडे अच्छे फ्लफ़ी नहीं होंगे तो आपका केक डेंस हो जाएगा, लेकिन ओवर फ्लफ़ी हो गए होंगे तो आपका केक जो सुकड़ जाएगा, वो साइड्स को छोड़ देगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने इसके अंदर बीटर हमारा ऑन था, तो मैंने बीटर की स्पीड स्लो करके उसको आपने ऑयल ऐड कर देना, ठीक है। स्पीड स्लो ज़रूर करनी है। अगर आपका 3 नंबर पे बीटर चल रहा है तो उसे 1 पे कर दें, यानी कि जो भी आपका मार्क है जो नीचे वाली साइड का है, आपने क्या करना है उसे स्लो पे ले आना है, ठीक है। अब ये देखो मैंने इसमें जो है मैदा छान के डाल दिया है, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगी, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे वीडियो तेज़ है, आपने इस तरह से मिक्स नहीं करना है, एडिट हुई हुई वीडियो है। आप करोगे तो हमारा पूरा जो ये बैटर है ये बैठ जाएगा और आपका केक बहुत डेंस बनेगा। ये मैंने तक बहुत हल्के हाथ से किया था, लेकिन जानिए आपको पता है वीडियो इतनी लंबी तो नहीं मैं दिखा सकती ना, तो ये मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं कर भी नहीं रही, ये सिर्फ एडिट हुआ है। क्लियर मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, आप लोग ना सुनते नहीं हो। मैं जितनी मर्जी
सी बात है बता दूं, क्वेश्चन वही आया होता है जो मैंने वीडियो में बताया होता है। बल्कि एक दफ़ा तो किसी ने कमेंट भी किया था कि आपको नहीं पता कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से मिक्स कर रही हैं तो ये तो ख़राब हो जाएगा बैटर। मैं कहा हाँ नहीं सानू नहीं पता भैन, सारा कुछ तानू ही पता है। तो मुझे यही है कि जानी ये वीडियो एडिट हुई हुई होती है। अब आ गया जनाब ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि ये हमारा है 6 इंच का पैन, इसमें मैंने पेपर लाइनर लगा दिया है इस तरह का। आप बटर पेपर लगाओ, जो दिल करे लगाओ। अब क्या मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 पैन मैंने लिए हैं 6 इंच के, 3 पैन मैंने लिए हैं 6.5 इंच के, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपका दिल करे, आपका दिल नहीं है कि आपको लेयर्स कट करने में मुश्किल आती है, अनइवन होती है, तो अगर आपका अवन अच्छा बड़ा है तो आप तीनों पैन्स में डिवाइड कर दोगे 540 ग्राम बैटर, ठीक है। 2 पाउंड के केक का जो बैटर का वजन बनता है ना इस तरह का, वो बनता है 540 ग्राम, ठीक है। बेक होने के हर पैन में, अगर आप 2 पैन यूज़ कर रहे हो ना 6 इंच के, तो आप क्या करोगे 280 ग्राम जो है वो डाल दोगे हर पैन में। बेक होने के बाद वो आराम से 500 ग्राम उनका वजन आता है, या 590 या 500 ग्राम के करीब, ठीक है। अच्छा 540, सॉरी मैंने गलती से कह दिया, 580 ग्राम आपका बैटर का वजन होगा। उसके बाद आपने 2 पैन्स लेने हैं, 2 पैन्स में डिवाइड करोगे, बेक हो जाएंगे, सेंटर से कट करोगे, 4 लेयर्स की केक की लेयर आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप 3 पैन्स में बेक करना चाह रहे हो कि आपके पास 3 लेयर आ जाएं केक की, तो आप क्या करोगे 580 ग्राम जो बैटर होगा उसे 3 पे डिवाइड कर लोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा तकरीबन 190 ग्राम आप हर पैन में डालोगे, तो आपके पास अच्छी 3 लेयर्स केक की आ जाएंगी, वो आप ऊपर नीचे स्टैक कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं जब इस तरह से बेक करती हूँ ना कि 2 पैन्स में डिवाइड करती हूँ, उससे क्या होता है कि मेरा जो केक है ना उसकी हाइट बहुत अच्छी आती है, यानी 2 पाउंड का केक भी हाइट में ज़्यादा लग रहा होता है। अब मैंने पहले सोचा था कि मैं 3 पैन्स में बेक कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों के पास ना बड़ा ओवन हुआ, आप लोग तो कन्फ्यूज़ ही हो जाओगे कि नादिया बता क्या रही है। अब ये देखो पीछे वाले जो 2 पैन्स है ना जानी, वो हैं 6 इंच के, जो आगे वाले 2 पैन्स हैं वो कितने हैं हमारे, आप समझो कि 6.5, साढ़े छः इंच के, सिर्फ 0.5 का फ़र्क है, लेकिन बहुत फ़र्क आएगा हाइट में। आप देखोगे ना आप खुद हैरान हो जाओगे। अच्छा पहले मैंने 260 ग्राम चारों पैन्स में डाला, फिर मैंने अब ये 20-20, 30-30 ग्राम दोबारा से सब में डाला है, क्योंकि 280 ग्राम बैटर बनता है एक पैन के लिए, ठीक है। उससे एक आपका पाउंड का केक रेडी होता है। उसका स्पंज बेक होने के बाद इवेपोरेशन होती है मॉइस्चर वगैरह की, तो वो 250 या 240 ग्राम उसका वज़न आ जाता है, ठीक है। ये सारे मेजरमेंट्स मैंने सुने, बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिले और उनके मसले हल हों। और आप ये देखें कि इस तरह से आपने पटक पटक के इनके अंदर से एयर निकाल देनी है, ठीक हो गया। अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर आप बिगिनर हो, आपको मसला आ रहा है, लेकिन आपका अवन अगर अच्छा है, बड़ा अवन है, तो आप एक ही 2 पाउंड के केक को 3 पैन्स में डिवाइड करके बेक करोगे, तो उसकी हाइट भी अच्छी आ जाएगी और आपको लेयर कट करने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने देखो ना, मैंने 2 पाउंड का एक केक बनाना था, 2 पाउंड का एक, जो दूसरा वाला है वो मैंने कमिंग वीक में बनाना था, ये वाला जो है मैंने अब बनाना था। तो मैंने सिर्फ 180 डिग्री पे बेक करने रखा है, लो रॉड ओनली, और उसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये मेरे बेक हो गए। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने, सुने, ये देखो मैंने स्टिक के साथ इसको चेक किया, अब ऊपर एक चिपचिपी लेयर आ जाती है, उससे बचने के लिए आपने ओवन की ऊपर वाली रॉड ऑन करनी है सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि उसके ऊपर एक कलर आ जाए। अब ये देखो कितने इवन बेक हुए हैं, ये देखो इसका करीब से आप देखो कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट बेक हुए हैं, सबका कलर सेम है। अच्छा ये सुराख देख रहे हैं, ये मैंने अभी स्टिक इंसर्ट की थी। ये सीन आप ये देखें कि ये साइड से क्यों टूटा है, ये मेरे हाथ में रुमाल है ना, जब मैं इसको बाहर निकाल रही थी ना तो रुमाल मेरा इसके ऊपर लग गया, उससे क्या हुआ कि केक एकदम बैठा, उसकी एयर निकली तो वो साइड से उसने अपने किनारे छोड़ दिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे बनाने में कोई गलती होती ना तो फिर सारों में इस तरह से किनारे छूटे होते, लेकिन वो ये हुआ कि जैसे मैंने पकड़ा ना रुमाल लग गया, उंगली नहीं लगी तो रुमाल लग गया, ये तो लगना ही था। तो उससे क्या हुआ कि साइड से वो थोड़ा सा टूट गई उसके ऊपर वाली लेयर। तो अब आपको ये देख लो कि सिर्फ 0.5 के फ़र्क से ही आप जब इनकी हाइट्स वगैरह देखोगे ना, तो ये वाला जो है हमारा 6.5 इंच वाला है, ठीक है। ये देखो कितना गर्म है और इसकी 2 इंच हाइट आई है, यानी कि मैंने 6.5 इंच वाले पैन में 280 ग्राम के करीब मैंने बैटर डाला था। आप समझो कि ये जो पीछे एक स्पंज पड़ा है ना, ये 1 पाउंड का स्पंज है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी 3 लेयर्स भी निकाल सकते हो बारीक बारीक सी, जैसे बेकरी वाले अक्सर करते हैं।
ठीक हो गया। अब ये देखो, ये हमारे पास 2 आ गए जी, ये हमारा 2 पाउंड का केक पीछे वाला है और ये हम 6 इंच के पैन में जो बनाए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन सिर्फ थोड़ा-सा पैन के फ़र्क होने से इनकी हाइट में इतना फ़र्क आया है और आप खुद देखोगे कि इनका अच्छा, अब आपने जब इनको क्लिंग रैप करना है ना, इनका मॉइस्चर ट्रैप करना है जिससे ये अंदर से सॉफ्ट रहें, ड्राई ना लगेंगे। देखो यहाँ से सिर्फ एक रुमाल लगा और इसकी देखो कितनी साइड्स जो है इस तरह से थोड़ी-सी क्रंची होके टूट गई थी। अच्छा, अब आप देखो कि सिर्फ इतने से फ़र्क से कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क। तो जो ना पैन साइजेस बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। जब आप लोग अपना प्रोफेशनल काम करते हो तब आपको ये बातें समझ आती हैं कि हमारे एक छोटी सी मिस्टेक से कितना ज़्यादा फ़र्क हो सकता है या छोटा सा पैन में चेंज करने से कितना फ़र्क होता है। हालांकि उनका बैटर सेम था, उनकी सब चीज़ें सेम थी, लेकिन सिर्फ पैन में 0.5 का फ़र्क था। तो ये हमारा लेफ़्ट वाला जो है वो हमें बड़ा ऊंचा लग रहा है और राइट वाला जो है हमें नीचा लग रहा है। अब जब मैंने ये केक बनाना है, ये तो मैंने आपको भी परसों ही सिखाया है, तो ये मैंने ये वाला स्पंज यूज़ किया था, ठीक है, जो अभी मैंने सी थीम केक बनाया था। और जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ना, सीधे हाथ की तरफ जो मेरे देख रहे हो, ये वाला मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह मंडे को या ट्यूसडे को। तो आप वो भी देखोगे कि वो आपको विड्थ में थोड़ा सा लगेगा और ये आपको हाइट में लगा। ये तस्वीर आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अभी नहीं जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।